आपको फिल्म करण अर्जुन का वो डायलॉग याद है जो राखी ने डिलीवर किया था? मेरे करण अर्जुन आएंगे, आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। वेल, करण अर्जुन दोनों आए तो नहीं, इन द सेंस करण गए तो अर्जुन आ गए। कहाँ? भाई कुंडली भाग्य में। जब हीरो खुद एक ब्रांड हो तो भला उसकी एंट्री ब्रांडेड चीजों के साथ क्यों न हो। और उसके बाद जब उसे वो पता चले कि जो चीज वो चाहता है उसकी बोली किसी और ने लगा ली है, तब तो उसके लिए ये ईगो वाली बात हो जाती है ना। देखिए, कुछ ऐसा ही हुआ है अर्जुन के साथ, जो आया है लूथरा परिवार को बर्बाद करने के लिए। जब मुझे ये ऑफर हुआ तब आई वॉजंट श्योर, बट मैंने सोचा कि चलो लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज एंड लेट्स सी कि इसे किस तरीके से प्ले किया जाए। बट जब मैंने कैरेक्टर सुना तब मुझे उसमें बहुत अच्छा ग्राफ नज़र आया, बहुत सारे लेयर्स थे उस कैरेक्टर्स में। सो आई थॉट दैट इस कैरेक्टर को प्ले करने में मज़ा आएगा और एज एन एक्टर मेरी ग्रोथ होगी। सो दैट इज़ व्हाई आई टुक अप द शो। ऋषभ लूथरा ने कि जिस हवेली को करोड़ों में ले लिया है ना, उससे ज्यादा सी कीमत देकर अब उसे लेना चाहता है अर्जुन। फिलहाल तो मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, बट ये बता सकता हूँ कि हाँ, ये अर्जुन जो है वो एक बिजनेसमैन है, होटेलियर है और मतलब बहुत ही रिच बिजनेसमैन है और बहुत ही सुपर कॉन्फिडेंट है और कई बार गलत भी होता है, लेकिन उस गलत को भी सही करना उसे आता है और हर चीज़ बहुत पैशन के साथ करता है। अब इस अर्जुन में ही कोई न कोई बात तो जरूर है, इसका कनेक्शन करण के साथ जरूर है। कहानी तो कुछ इसी तरह इशारा कर रही है, वरना आप ही सोचिए ना, अर्जुन की दिलचस्पी इतनी लूथरास में क्यों है। Trust me, there are a lot of twists and turns in Kundli Bhagya. It will start and the show will become very interesting. It was interesting since 5 years already, but it will become more interesting and a lot of twists and turns are gonna come और आपको बहुत मजा आएगा। फिलहाल अभी के लिए ऋषभ के हाथ से ये डील निकल जाएगी और जब पता चलेगा ऋषभ को कि अर्जुन नाम का कोई है जिसने ये डील क्रैक कर ली है, उस वक्त आमना सामना होगा बड़े भाई और छोटे भाई का। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। हम डू इट योरसेल्फ रेमेडीज की बात कर रहे हैं, तो और किचन में जो सामान मिले उनसे काम करने की बात करें तो आप जानते हैं ना कि अगर आप महाराष्ट्र या फिर कोस्टल रीजन में रहते हैं उस तरफ के, तो आपको कोकम मिलेगा। कोकम, जिससे सोल कड़ी भी बनती है जनाब, वो एक नेचुरल एंट एलर्जिक है। जी हाँ, एक कूलेंट भी है और एंट एलर्जिक भी है। उसको अपनी खाने पीने में शामिल करके देखिए, यकीन मानिए फर्क पड़ेगा। वैसे महाराष्ट्र जा रहे हैं तो भाई हमारी गुनगुन को भी देख के आइएगा, खूब छान लग रही है ये। लखनऊ की शहजादी जब सपनों के शहर मुंबई में आई तो भला उस पर मुंबई का रंग कैसे ना चढ़े।
नाक में नथ पहनकर, हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ और साथ ही नौवारी साड़ी पहनकर बन गई है आज गुनगुन एक मराठी मुलगी। सांगा मैं कशी दिसते? छान। अब मुंबई का पानी है ही कुछ ऐसा कि जिस पर चढ़ जाता है ना उसे अपना बना ही लेता है। कि क्यों गुनगुन, कुछ ऐसा ही हुआ है ना आपके साथ? आई थिंक मैंने बचपन में लावनी की थी, तब मैंने ऐसे सब किया था, पर वो रेडी वाला ही किया था। तो ऐसे प्रॉपर साड़ी ड्रेप करके ये सब पहली बार कर रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पर आप सब बताइए कि ये लुक कैसा लग रहा है मुझ पे, वो आप बताइए मुझे। फिलहाल आपको बता दे कि गुनगुन जिन लोगों के साथ जिस चौल में रह रही है ना, वहाँ पे शादी हो रही है और वो परिवार महाराष्ट्रन परिवार है। तो ऐसे में गुनगुन ने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी बन जाऊं मराठी मुलगी। जैसा देश वैसा भेष बोलते हैं, तो मुंबई में पहुंची है। मुंबई की एक मशहूर चीज़ तो करनी पड़ेगी ना, तो एक डांस भी होने वाला है और साथ साथ लुक तो वैसा ही दिया गया है। एक शादी है, महाराष्ट्रियन शादी, तो वो गुनगुन अटेंड कर रही है। वहाँ पे डांस, गाना, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। काफ़ी एक्साइटेड हूँ मैं और आप भी देखिएगा ज़रूर। इन लोगों के बीच गुनगुन अकेली है, उसके बावजूद देखिए वो कितनी खुश है। जब से वो मुंबई आई है उसका सामना केवल आंसुओं से ही हुआ है, लेकिन आज मुंबई शहर उसे मुस्कान भी दे रहा है। अब काश अनुभव भी होता यहाँ पर तो बात ही कुछ और होती। अब अनुभव नहीं है तो क्या हुआ, गुनगुन की यादों में तो वो जरूर आएगा यहाँ पर शादी अटेंड करने के लिए। मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, आपको पता है स्किन ट्रीटमेंट एक्चुअली उतनी कंफ्यूजिंग नहीं होती जितनी हम बना देते हैं। और टेक्निकली आयुर्वेद के हिसाब से जाएं या फिर हमारी इंडियन ट्रेडिशनल सेंसिबिलिटी के हिसाब से जाए, तो आपके किचन में वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो आपकी खूबसूरती को निहार सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से ब्रेक में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल बात करते हैं भाग्य लक्ष्मी की, जहां रोका हो रहा है एक तरफ, तो दूसरी तरफ लक्ष्मी और ऋषि जो है करीब आ रहे हैं, लेकिन मलिष्का भंग डाल रही है रंग में। लेकिन इस सब के बीच हर कोई यही जानना चाहता है कि लक्ष्मी के होने वाले बच्चे का बाप कौन है। बात तो सही है, इस सौदा तो एकदम खरा खरा होना चाहिए, तभी तो उस सौदे में दिलचस्पी होती है और सामने वाले को भी ये समझ में आ जाता है कि उसने जो सौदा किया है वो 100% सच है ना। अब यहाँ पर हम सौदे की बात इसलिए कर रहे हैं कि क्योंकि बेचारी लक्ष्मी ने कुछ ऐसा ही तो किया है। अब आप सब तो देख ही रहे हैं कि आहाना के रोके पर कितना बड़ा जश्न हो रहा है। मलिष्का जो ऋषि से शादी करने के सपने देख रही है, एकदम सज धज कर आई है, तो वहीं लक्ष्मी बेचारी जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर कौन है लक्ष्मी के होने वाले बच्चे का बाप। अब कोई ये नहीं जानता है कि लक्ष्मी बेचारी तो वही कर रही है जो एक बहुरानी का जन्मसिद्ध अधिकार है, दूसरे का इल्जाम अपने सर पर लेना। अब कहानी के हर पन्ने को तो हम आपके सामने नहीं खोलेंगे। जैसे मैंने कहा पंजाबी थीम है, तो मैंने बहुत ही प्यारा ये जो है सलवार सूट पहना है पिंक कलर का, जैसे कि आप देख सकते हैं। और सिंपल ड्रेस है, क्यूट ड्रेस है, बट एक्सेसरीज जैसे आप देख सकते हैं मांग टीका इतना प्यारा सा पहनाया है मुझे, और ये जो नेकलेस भी पहनाई है, इससे बहुत ही अच्छा ब्राइडल ऐसा वो गेटअप आ रहा है। तो या आई लव माई लुक। फिलहाल इस जश्न में डांस करते करते जब ऋषि और लक्ष्मी करीब आ गए, तो देखिए हमेशा की तरह मलिष्का को जलन हो गई और वो कैसे एक बार फिर से इन दोनों के बीच आ गई।
अब उसका तो काम ही है ऋषि और लक्ष्मी के बीच में आना। लेकिन ऋषि, आप भी तो कुछ काम करिए ना। लक्ष्मी को आप इतने समय से जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि लक्ष्मी कभी भी कोई भी काम गलत नहीं कर सकती है। अगर आज वो कह रही है कि वो माँ बनने वाली है तो थोड़ा सा सब्र आपको भी दिखाना चाहिए ना। देखिए, मुझे तो बुरा लग रहा है और मैंने ये नोटिस भी किया है, तो मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि ऋषि भाई और लक्ष्मी भाभी को साथ ले आऊँ। अब मलिष्का क्या करती है वो तो मुझे नहीं पता। लक्ष्मी से अकेले में बात करना चाहिए और उससे सच जानने की कोशिश करना चाहिए, न कि सबके सामने ये कहना चाहिए कि ये बच्चा आपका नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सबको सच बहुत जल्द पता चले। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। वो तो है अलबेला। जी हाँ, वो तो है अलबेला में जो कहानी एक दूसरे को नापसंद करने से हुई थी शुरू, अब प्यार के कागार पर खड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं सयूरी और कान्हा की। देखिए ना, प्यार के एकदम ब्रिंक पे खड़े हैं ये और वैसा वाला डांस ही कर रहे हैं, प्यार भरा ऑफ कोर्स। एक ही महफिल में तीन ऐसे लोग जिनकी किस्मत ना चाहते हुए भी एक दूसरे से जुड़ गई। जो कान्हा कभी अंजलि का प्यार हुआ करता था, आज वही कान्हा किसी और का सुहाग बन गया है। अपने प्यार को किसी और के मांग का सुहाग देखकर भला वो चैन से कैसे बैठ सकती है। भरी महफिल में वो सबके सामने अपना गुस्सा दिखा तो नहीं सकती है, लेकिन वो नाच तो सकती है ना। और देखिए, आज वो नाचेगी, बहुत नाचेगी। अंजलि के साथ अब कान्हा भी तो डांस कर रहा है, लेकिन जब अंजलि का साथ छूट गया तब देखिए कि कैसे सयूरी का हाथ थाम लिया। फिर क्या दोनों के डांस ने महफिल में कुछ ऐसा समा बांधा कि ये दोनों भी डांस करते गए। इन्हें होश ही नहीं था कि ये किसी पार्टी की रौनक बन गए। ये पार्टी ही कान्हा और सयूरी इन दोनों के रिश्तों को बदल देगी। इस पार्टी में ही इन्हें एहसास हो जाएगा कि अब ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि दोस्त से बढ़कर कुछ और भी बन गए हैं। तो आप भी जरूर हमें बताइएगा कि हम जो कह रही हैं क्या आपको लगता है वो सही है। बहुत जल्द क्या ये सच में पति पत्नी के रिश्ते को अपना लेंगे। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट।
मर्डर मिस्ट्रीज और थ्रिलर्स इतने अच्छे लगते हैं ना कि कई बार मुझे लगता है कि मेरे अंदर एक सीरियल किलर छिपा बैठा है जिसको जैसे ही मौका मिला ना लपक कर बाहर आ जाएगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आपके लिए एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीरीज ZEE5 पर तैयार है टू एंटरटेन यू। नाम है फॉरेंसिक। नजर आएंगे विक्रांत मैसी और राधिका आप्टे। क्या करते हैं, थोड़ी सी SBS स्टाइल इन्वेस्टिगेशन हो जाए इनके साथ। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत मैसी और मैं हूँ राधिका आप्टे और आप हमें देख रहे हैं ABP न्यूज़ पे SBS इन्वेस्टिगेशन। एक है OTT की दुनिया का मिस्टर परफेक्शनिस्ट और दूसरी है OTT की दुनिया की वो क्वीन जिसे हर कोई अपने कंटेंट में कास्ट करना चाहता है। विक्रांत मैसी और राधिका आप्टे, ये दोनों ही उम्दा कलाकार आपको जल्द ही एक साथ दिखने वाले हैं ZEE5 के नए कंटेंट फॉरेंसिक में, जहां पर छिपे हैं कुछ ऐसे राज जिन्हें सिर्फ फॉरेंसिक रिपोर्ट ही सामने ला सकती है। लेकिन हाँ, SBS ओरिजिनल से जब ये दोनों मिले तब मौका भी था और दस्तूर भी। और हाँ, जब फॉरेंसिक है तो इन्वेस्टिगेशन तो बनता ही है। इसलिए आप सबके लिए बिना देर किए हमने राधिका और विक्रांत के साथ कर लिया SBS इन्वेस्टिगेशन। आपने आपका नाम गूगल किया तो सबसे ज्यादा क्या वियर्ड मिला? मेरा बर्थ प्लेस, क्योंकि आज अभी तो नहीं लिखा, वैसे चेंज हो गया, बट आई थिंक 4 महीने पहले तक ये लिखा था कि मैं नागपुर में पैदा हुआ हूँ। इट वाज वियर्ड। मेरे विकिपीडिया पे लिखा था मैं होम स्कूलिंग किया है मैंने, तो सब मुझे पूछ रहे थे होम स्कूलिंग कैसा था। मैंने कहा यार स्कूल में गई। क्या आपने अपनी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाया है अपनी किसी पर्सनल फायदे के लिए? बिल्कुल 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 बिल्कुल। बताएंगे अगर तो अच्छा रहेगा यार। जब पहले जब कॉलेज खत्म ही हुआ था, मैं आई ऑलरेडी स्टार्टेड एक्टिंग। मैं टीवी करा था, बालिका वधू कर चुका था मैं। तो कई बार वीकेंड्स पे पार्टी जाने के लिए बड़ी दिक्कत होती थी यार। तो फिर उसका फायदा मैंने उठाया अपने दोस्तों की एंट्री कराने के लिए। या आपने? I think twice. I was very righteous. I was like नहीं ऐसा मैं नहीं उठाऊंगी फायदा। तो एक दिन ना मैं इकोनॉमी ट्रैवल कर रही थी and I was very late because I had to land and I had to go to shoot. So last minute प्लान था। So I landed, I was like, you know what, हमेशा तो इमिग्रेशन पे फोटो लो ये होता है, तो मैं आज बिजनेस में जाती हूँ, I'll go quickly. So I went and when I reached the immigration counter, he didn't recognize me. Sent me all the way back in that long economy queue. I was like, see, now you've learned your lesson. And but anyway, but still one more time I used was when in Philadelphia we were at a bar. It was a party and I went there and they said I need age whatever the age ka number, age proof. I was like, no, like I'm much older. They said no, they won't allow. So I just told them to Google me, and they let me. Yeah, I said Google me. क्या आपने इमरजेंसी में दूसरे जेंडर का वॉशरूम यूज किया है? एक बार हाँ, करना पड़ा था मुझे, क्योंकि मेरे स्कूल का बाथरूम जो था वो साफ हो रहा था और पता नहीं क्यों अब बोलते मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी सफाई होती थी किसी को जाने नहीं देते थे अंदर। तो मुझे हाँ, वो पूरा पानी वानी डाल के पूरा झाड़ू वाड़ू मारते थे। वो आधा पौना घंटा चलता था। दे वुड नॉट लेट यू गो। तो मैं फुटबॉल खेल रहा था और फुटबॉल खेल के मुझे वॉशरूम जाना था, तो मिला नहीं, तो मैं वहाँ चला गया। अपनी क्रश को इम्प्रेस करने के लिए आपने क्या कुछ किया है? क्या कुछ नहीं किया है? ये पूछो। क्या कुछ, बहुत कुछ किया है यार। मतलब बेवकूफ़ी तो बहुत की है, लेकिन कहाँ से शुरू करें अभी, ये नहीं समझ में आ रहा। मतलब आप सोचिए, फ़ोन पे बात करने के लिए, तभी लैंडलाइन पे फ़ोन पे बात करने के लिए बाल बना के शेव करके आप बात करें, तो मतलब इतनी बेवकूफ़ी। How sweet. Which I only realized while I was on the call, I said कि मैंने शेव क्यों किया, मैंने बाल क्यों बनाए, इसको तो मैं दिख भी नहीं रहा हूँ। How sweet. SBS इन्वेस्टिगेशन का अगला सवाल, क्या आपने कभी किसी और से मिला गिफ्ट किसी और को रीगिफ्ट किया? नहीं। Yeah man, मिठाई I have done that. Because I keep telling them नहीं देना मिठाई, नहीं खाऊंगी, फिर भी दे रहे हो तो अभी तो देना ही पड़ेगा किसी को और को ना। Is it that सोन पापड़ी दिवाली वाली? Actually I like सोन पापड़ी। जो WhatsApp फॉरवर्ड की जगह जैसे? नहीं, बस एक पीला, हरा, पिंक ऐसे कलर का कुछ भी देते हैं, मतलब
इतना कलरफुल फूड नहीं खाना है मुझे। आपने पब्लिक में कुछ ऐसा किया हो जिससे आपको एम्बैरेस फील हुआ? हाँ, इंटरव्यूज। हाँ यार, काफ़ी कुछ यार, मतलब कॉलेज के टाइम पे तो काफ़ी कुछ किया है। मतलब एक आध कुछ आप बता सके? यार मैं एक बार एक किसी फ्रेंड के यहाँ पार्टी करा था, वहाँ से फिर हमने सोचा कि यार डांस करने चलते, लेट्स गो डांसिंग। तो काफ़ी पीली थी, वहाँ गए तो मैं चप्पल में चला गया था और मुझे वहाँ पे एंट्री दी नहीं। तो फिर जहाँ पे हम गए हुए थे वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड के जूते उतरवा के मैंने जूते पहने थे। Really cool. आई गेव हिम माय चप्पल्स, आई वोर हिज शूज एंड मैं फिर अंदर गया था यार। क्या आपने कभी कोई कानून तोड़ा है? हाँ Yeah, broke signal हाँ, few लाल times बत्ती in तो कई बार college. जंप करके गए हैं पहले कॉलेज में, बाइक पे बैठ के निकल गए। नहीं करना चाहिए। No, of course not. There should be a space for it. I've gotten a ticket because of not looking at the signal and crossed. But now I never do it. I'm like. नहीं, मैंने 2-3 बार किया है पहले, जब नई बाइक चलाना सीखा था मैं। तो पता नहीं बस क्यों उसका कोई जवाब नहीं है। 17-18 साल के आप जब होते हो, नया लाइसेंस आपके हाथ में आता है तो That's very dangerous though. Yeah, Very yeah. dangerous. So we'll end this over here. Yeah. Thank you so much. It Thank was a great you. conversation. Thank you. Thank you so मुंबई से बॉबी मंधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। भाई समुद्र का किनारा हो और गर्मा गर्म चाय हो, well you can have green tea, chamomile tea and all those exotic teas if you want, और मजेदार चर्चा हो, परफेक्ट सेटिंग। जी हाँ, बिल्कुल हमारी सेटिंग की तरह। और ये सेटिंग में जब विभा कौल भट्ट कहें वरुण धवन और अनिल कपूर से जुग जुग जियो, तो फिर क्या होता है, आइए बताते हैं। कि मुझे एक और लाइक डांस पार्टनर मिल गया है, ये अपना काम करने के लिए मिल गया। This is the best आज रात को compliment. मैं You award have भी given me the best but- compliment. गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लुकिंग फैंटास्टिक, जबरदस्त। क्या लग रहे हो आप? क्या लग रहे हो? लुकिंग गुड। हाँ, दीक्षा और मनीष, उनकी डेटें मिलना इम्पॉसिबल है। नीतू जी का भी डेट मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से हमने लेके आए। सेक्रेटरी बन गए। हाँ, ये इनके पास टाइम ही नहीं है। Let's have some fun thing now. आप लोग एक एक चिट लीजिए और let's see what you've got and what you got. सेम चलो। हाँ, करो। मैं पढ़ सकता हूँ ये? हाँ बिल्कुल। सिचुएशन, अगर आप सब बैठे हैं एक साथ और दी अनिल कपूर की एंट्री होती है तो वो क्या करते हैं, इसे इनैक्ट करके दिखाइए। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? लुकिंग फैंटास्टिक, जबरदस्त। क्या लग रहे हो आप? क्या लग रहे हो? लुकिंग गुड। हाँ, दीपक, should do that touch up in the morning यार। रेडी शॉट, रेडी सर, रेडी। फ़ोन कौन सबसे ज़्यादा यूज़ करता है इस वक्त में? फिल्म रिलीज़ पे है तो डेफिनेटली मैं, आई थिंक 8 दिन बाकी है। सेट पे तो आई थिंक सेट पे डिपेंडिंग सीन टू, आई थिंक सीन से, आई डोंट थिंक सो। मैंने मोस्टली आई थिंक पीपल, बिकॉज यू सी सेट पे और द लंच जब शूटिंग चल रही है, आई डोंट थिंक सो एनीबडी रियली, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू शूटिंग बिकॉज so that it becomes off the phone, lesser on the phone. So आजकल हर कोई phone पे है। It's a very, it's like become the newspaper, the television, the information connecting. मैं कितनी बार बोलता हूँ कि यार मैं फ़ोन नहीं रखना चाहता हूँ। मतलब तो सुनीता बोलती कैसे, how do will I be keep in touch with you? ABP न्यूज़ धड़ा कर ABP न्यूज़ फ़ोन पे आ जाएगा, ऐसे बोलूँगा मैं। ABP न्यूज़ संवाददाताओं को कहना है, सब आवाज़ है ना। हाँ, मैं बोलूँगा कि जुग जुग जियो, टिंग टोंग 400 रुपये उस पर बैलेंस चला गया, आपके क्रेडिट पे हो गया। जुग जियो चल रही है। चाय की चुस्कियाँ किससे लेना बहुत पसंद है? चाय की चुस्कियाँ किससे लेना बहुत पसंद है?
चाय की चुस्कियाँ किससे लेना बहुत पसंद है मैम। माय मॉम एंड डैड बहुत चाय पीते हैं, बहुत पंजाबी लोग ऐसे ही बहुत चाय पीते हैं लंच के बाद, आफ्टरनून स्नैक के साथ। सो माय डैड एंड मॉम। मैं माय वाइफ सुनीता को भी चाय बहुत पसंद है यार, हमेशा बोलती है एक अच्छी चाय मिल जाए बस, कहीं भी जा रही है, मतलब दुनिया के कोने कोने में कहीं चली गई, समझो कि अभी हम लोग अलास्का में हैं या अभी ऑस्ट्रिया में हैं, जहाँ चाय का कोई ठिकाना नहीं है, अता पता नहीं है, तो अपने वो चाय की पत्ती और चाय का सब कुछ अपना साथ में लेके हमेशा रहता है, तो वो अपने खुद की चाय बनाती है और चाय उनके लिए बहुत ज़रूरी है। चाय पियाला चला। सेट पर कौन किसको कॉम्प्लेक्स देता है, क्योंकि हर बार कोई ना कोई नया ट्रेंड सेट कर देते हैं आप सभी। कॉम्प्लेक्स कौन देता है? हाँ? I don't think complex is a word. आई थिंक मनीष पॉल का नाम मैं लूँगा, क्योंकि वो आते थे बड़े नए चश्मों के साथ। मुझे बोल रहे थे कि मनीष पॉल क्यों नहीं है। हाँ। अरे मनीष पॉल हमसे ज्यादा बिजी है, बहुत बिजी है, वो मसूरी में शूटिंग कर रहा है। हाँ बहुत बिजी आदमी है, वो उसका डेट लेके दिल्ली लेके जा रहे हैं हम लोग। प्रतीक्षा और मनीष, उनकी डेटें मिलना इम्पॉसिबल है। नीतू जी का भी डेट मिलना बड़ा मुश्किल है, बड़ी मुश्किल से हमने लेके आए। सेक्रेटरी बन गए, ये इनके पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। लंदन में शूटिंग कर रही है, वो नैनीताल में शूटिंग कर रहा है, वो वेब सीरीज कर रहा है ना, वो कोई वेब सीरीज करके आया अभी वहाँ। कियारा की एक आदत जो बहुत ही क्यूट या फनी है। अभी एक आदत क्यूट हो तो बताए ना, बहुत है क्या करें? बहुत सारी आदतें हैं उनके पास, हमें छोड़ के हमेशा चली जाती है। हाँ नहीं ऐसा नहीं है, बट आज तो जाना था, हमारी फिल्म वो कहीं और प्रमोट कर दी। आई थिंक कियारा की एक आदत जो बहुत क्यूट या फनी है, वो हर बात के लिए प्रार्थना करती है। रियली? या शी इज वेरी वाइज, प्रेज ओ लॉर्ड, मतलब वो प्रेज, यू नो दोस पीपल, जैसे वो बेड पे ऐसे हाथ रख के, जैसे शी इज वन ऑफ देम। तो वो बात मतलब किसी को पता नहीं है, शायद मैंने रिवील कर दिया, बट दैट्स वेरी क्यूट ऑफ हर। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक अच्छे दौर की ज़रूरत है। जरूरत क्या मतलब है? हमेशा तो अच्छा दौर ही चल रहा है। नहीं, बीच में मतलब बिकॉज ऑफ कोविड हर सब इंडस्ट्री में होता है ना, अच्छा वक्त तो चलता ही रहता है। हम लोग ने भी डिस्कस किया और सब ने डिस्कस किया, हम लोग सब जिंदा है, वी हैव एनर्जी, वी आर ब्रीदिंग फ्रेश है, वी हैव गॉन थ्रू अ पैंडेमिक। ऐसा कौन सा इंडस्ट्री नहीं है जो सफ़र किया है? एवरी इंडस्ट्री हैज़ सफर्ड। आज इज अ पब्लिक इंडस्ट्री, सो निगाहें ज़्यादा इधर है। उसके अलावा भी क्या हमारी इंडस्ट्री ज़्यादा इसलिए सफ़र की क्योंकि थिएटर से जा नहीं सकते थे लोग। करेक्ट, तो कैसे? दैट्स व्हाई वी सफर्ड। रेस्टोरेंट also people wanted to go to the restaurant, they could not go. Theaters जा नहीं सकते because of pandemic. So obviously we suffered a lot. Theater owners have suffered a lot. People who work at the theaters, people who were jobless. Saddest thing was definitely there were tough times. Journalists lost their life क्योंकि उनको report करना था. They have to go on ground. So many of them contacted COVID and lost their lives. It's so sad. Yeah. People have lost their lives while doing their job. बस काम करते वक्त people have lost their job. So I think the fact that we've survived, above all, we are all human beings. We've survived it. Our hearts goes out to all the families. Yes. And to all the people who have stood by us, fought for us, especially all the people working in the hospitals, the doctors, the nurses, all of them. and people, so many of them. I think they've created so many heroes in this pandemic. It's unreal. It's unbelievable. कभी forget नहीं करना चाहिए था. एक टाइम था जब हम लोग थोड़ा पैन करिए, लोगों को देखिए, सब खड़े. ये टाइम के लिए हम लोग तरस गए थे कि ये टाइम वापस आएगा या नहीं. वी शुड नेवर फॉरगेट दैट. वी शुड नॉट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड. हम लोग आपके साथ जुग जियो सब लोग, हम लोग आपके साथ चाय की चुस्कियाँ शेयर कर रहे, वार्तालाप कर रहे, वही अच्छा लग रहा है. एंड फिल्म है, बट ये एक दूसरी बात है और इम्पोर्टेंट बात है. आप लोगों की केमिस्ट्री, बाकी सबकी छोड़िए, आप दोनों की केमिस्ट्री, आई मीन लाइक इट्स अमेजिंग. हाँ, अर्जुन का भी फोन आ गया. अर्जुन थोड़ा इंसिक्योर हो गया, बोला कि यार क्या कर रहा है यार तू, मेरे तो मैं केमिस्ट्री को ज्यादा अच्छी हो गई है, अच्छी लग रही है. तो मैंने बोला तू अभी आगे देख क्या होने वाला है. 24 जून को क्या होने वाला है. 24 जून को आई थिंक अर्जुन पहले ही देख लेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी वो हो रहा है एक्साइटमेंट. यार नेव्यू में हूँ और इसकी केमिस्ट्री ज्यादा और उनके साथ ज्यादा हो गई है. यंगस्टर्स तो वैसे ही बड़े परेशान रहते हैं कि अरे ये तो ही विल नेवर गेट. परेशानी नहीं, मुझे खुशी है कि मुझे एक और लाइक डांस पार्टनर मिल गया है, ये अपना काम करने के लिए मिल गया. दिस इज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट यू हैव गिवन मी. द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आज ये मेरे करियर का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है. डांस पार्टनर आज रात को साथ में जा रहे हैं हम लोग एक और अवार्ड सेरेमनी में. अच्छा, इस शो के एंड उसी डांस पार्टनर एक इधर ऐसे ही 5 6 7. Thank you so much. अरे विनय
सुनो भाई, जाते जाते प्लीज पंड्या स्टोर होते हुए जाना ना। वो क्या है कि मेरा फ्लैक्सीड ऑयल और शहद रह गया, वहीं से ले आना। और वैसे भी अब वहां पर सबका मूड और मोराल ना थोड़ा ठीक हो रहा है, वो इसलिए जिसका किसी को था नहीं विश्वास, एक्सेप्ट फॉर रावी। रावी प्रीटी मच न्यू कि उनके शिवा आएंगे, तो लीजिए शिवा के आने की आहट तो हो ही गई है। मैं कहाँ हूँ? बापू, इन्हें होश आ गया। मैं मरा नहीं हूँ, अभी हम जिंदा हैं, अभी हम जिंदा हैं। जो होना चाहिए था ना, देखिए वही हुआ। रावी के साथ साथ हमें भी पूरा विश्वास था कि शिवा को कुछ नहीं होगा। मैं मरा नहीं हूँ, अभी हम जिंदा हैं। मैं मरा नहीं हूँ, अभी हम जिंदा हैं। बस में से वो नदी में गिरा सीधे और किनारे पे पहुंचा। ये देखिए गांव वालों को वो मिला भी। अब इसे चमत्कार कहते हैं, इतने ऊपर से कोई गिरा और उसे कुछ नहीं हुआ। ऐसा तो एंटरटेनमेंट की दुनिया में अक्सर होता रहता है। लोगों को भी यही लगा था। बहुत सारे मुझे इमोशनल मेल्स आए हैं मेरे चहीते फैंस के, और शिवी और केडिस फैंस जो हमारे हैं रावी शिवा के, बहुत हार्ट ब्रोकन हो गए थे। सबको लगा मैं शो छोड़ रहा हूँ और मैं पंड्या स्टोर को अलविदा कह रहा हूँ, बट ऐसा नहीं है। जब तक पंड्या स्टोर है, शिवा पंड्या बिल्कुल जिंदा रहेगा। अब जिन परिवार को शिवा मिला है वो उसका इलाज करेंगे। शिवा को होश भी आएगा और फिर वो वही पूछेगा कि मैं कहाँ गया हूँ। मैं कहाँ हूँ? मैं कहाँ हूँ? अब न जाने क्यों इस सीरियल में जब भी हाई पॉइंट लाना होता है ना, तो कहानी हमेशा एक जैसे ट्रैक पर ही क्यों जाती है। अब शिवा की आंखें खुली, वो इधर उधर देख भी रहा है, लोगों को पहचानने की कोशिश कर रहा है। पता नहीं कौन सा गांव है, कहाँ लेटा हूँ, कहाँ मरा हुआ पड़ा था, बट अभी 10-12 दिन 15 दिन हो गए हैं शिवा को अब होश आया है। और एक गरीब परिवार है जिन्होंने मुझे कहीं से रेस्क्यू किया और ध्यान रखा मेरा। अब देखते हैं शिवा अपने परिवार से कब मिलता है और कब कांटेक्ट कर पाते हैं। अब उसे ये लोग नए तो लग रहे हैं, लेकिन न जाने क्यों हमें अंदर से ऐसा लग रहा है कि कहीं शिवा अपनी याददाश्त तो नहीं भूल जाएगा ना। अब ऐसा हो सकता है क्योंकि सिर्फ खाई में गिराने के लिए और किसी गांव में आने के लिए तो ऐसा ट्रैक नहीं लाएंगे ना। ट्रैक को थोड़ा सा लंबा तो खींचना होगा, तो उसके लिए शिवा की याददाश्त गायब कर सकते हैं मेकर्स, ताकि दो प्यार करने वालों के बीच तड़प हो और लंबी तड़प के बाद जब वो मिले तो एक हाइप क्रिएट हो। ऐसा करने से इस सीरियल को ना अच्छी टीआरपी मिलती है। ये फॉर्मूला सुपर हिट होता है। मुंबई से सुरभि रण सिंह के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।